चलो कुछ सीखे में आपका स्वागत है। यह पुरान बैच सीरीज आपका चल रहा है जो क्लास 10 का बिहार बोर्ड एग्जाम के सेंटअप स्टूडेंट को कि उसका फरवरी में एग्जाम है देखते हुए चालू किया गया है। तो हम लोग जो है आज क्लास 4 चैप्टर 2 चालू करने वाले हैं। बहुपद ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चैप्टर का नाम है बहुपद। क्या है? बहुपद। तो बहुपद सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि बहुपद होता क्या है। सबसे पहले इसका जो है डेफिनेशन हमको जानना है। तो सबसे पहली बात चर, इससे भी पहले जो हम लोगों को सीखना होगा वो चर अचर सीखना होगा। चर अचर क्या होता है? कांस्टेंट ये जो होते हैं चर, ये अचर। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू क्या होता है, वेरिएबल वैल्यू क्या होता है, इसको समझिए। देखिए कांस्टेंट मतलब हो गया जो निश्चित है, वेरिएबल मतलब हो गया जो परिवर्तनशील हो सकता है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है? जैसे 2, 4, 5 ये कांस्टेंट है, इसको तो हम बदल नहीं सकते। या फिर जो 4 है तो वो 4 ही रहेगा ना। ऐसा थोड़े है कि ये जो है भागलपुर में 5 है तो पटना में 6 हो जाएगा या देहरादून में 8 हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। मतलब हर जगह इसकी वैल्यू एक समान है। यह एक मानक राशि जो फिक्स है। तो चर में क्या होता है? जैसे एक्स वाई जेड सब हम लोग देखते हैं, आर टी, इस तरह से कुछ भी आ सकता है। और अचर में क्या होता है? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 1/2 हो गया, 0.5 हो गया, 5/7 हो गया, 1.567 हो गया। ये सब क्या है? फिक्स है। ये अचर पद है, ये चर पद है। क्योंकि बहुपद जो होता है चर पदों में व्यक्त किया जाता है। सबसे पहली बात कि ये अचर हो गया, जो भी संख्याएं होता है, जो फिक्स राशि है अचर है। और जो एक्स वाई जेड है ये सभी सवाल में देखिएगा कि सवाल परिवर्तन होने पर इसका मान में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ये सवाल परिवर्तन हो, बुक परिवर्तन हो, देश परिवर्तन हो, कुछ भी हो, दो ही रहेगा ना। चाहे वो अमेरिका की बात करेंगे, चाहे वो भारत की बात करेंगे। ये कांस्टेंट वैल्यू हुआ, ये वेरिएबल वैल्यू हुआ। एक्स वाई जेड टी कुछ भी हो सकता है, एस यू भी कुछ भी। जैसे कि मान चलिए 2x + y, ये एक बहुपद है। क्या है? ये बहुपद है। चर x हुआ, y हुआ, अचर 2 हुआ। 2 तो फिक्स है, लेकिन x का वैल्यू इसमें अलग आ सकता है, फिर इसमें x का वैल्यू अलग आ सकता है। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है? चर जो परिवर्तनशील होते हैं। चलिए, तो अचर में क्या होता है? एक्स वाई जेड टी आर ये सारे चर कहलाते हैं। ये संख्याएं जो होती है वो अचर कहलाते हैं। ठीक है। अब बहुपद किसे कहते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि देखिए सबसे पहली बात, बहुपद में जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट, इसका घात कभी भी ऋणात्मक नहीं होगा। क्या? ऋणात्मक कभी नहीं होगा। साथ साथ में भिन्नात्मक भी नहीं होगा। घात कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अगर ऋणात्मक है तो वो बहुपद नहीं होगा, भिन्नात्मक है तो बहुपद नहीं होगा। अर्थात चर जो होना चाहिए स्वतंत्र रूप से ये इसमें रहते हैं। तो बहुपद में चर क्या होते हैं? चर स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। अब देखिए चर स्वतंत्र कैसे रहता है। सबसे पहले घात क्या होना चाहिए? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। उसके बाद भिन्नात्मक भी नहीं होना चाहिए। चर क्या होता है? स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। चलिए देखते हैं। जैसे 2x + y - r, तो ये बहुपद है। क्यों है? क्योंकि x का घात 1 है, y का घात 1 है, r का घात 1 है, इसलिए ये है। क्यों? क्योंकि ऋणात्मक भी नहीं है और भिन्नात्मक भी नहीं है। क्या? घात, पावर की बात कर रहे हैं। तो ऋणात्मक भी नहीं होना चाहिए, भिन्नात्मक भी नहीं है। अगर इसी के जगह 1/2 रहता तो ये क्या हो गया? बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? और भी उदाहरण लेके समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना। तो सबसे पहली बात समझना है कि आप सबसे पहली बात कोई भी चर ले लेते हैं, मान के चलिए ये तो क्वेश्चन है, ये बहुपद है? तो बोलेंगे यस है बहुपद। हम उदाहरण ले लेकर समझाने का प्रयास करेंगे। मान के चलिए ये बहुपद है, बिल्कुल है। अब क्वेश्चन होगा कि सर 1/2 तो भिन्नात्मक, हमने बताया घात, किसका घात?
चर का घात ना, चर का घात की बात कर रहे हैं, तो चर पे हमको सोचना, इधर कुछ भी है उससे कोई टेंशन नहीं है, चर पे सिर्फ सोचना, ये बहुपद है। और भी एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं, जैसे x प्लस 1/y, ये बहुपद है? नहीं है बहुपद। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो माइनस होगा ना, पावर, तो माइनस तो होता नहीं है, ऋणात्मक तो हो नहीं सकता है, तो ये बहुपद नहीं है। ठीक है, क्या बोलेंगे, ये बहुपद नहीं है। उसके बाद हम लोग लेते हैं जैसे रूट x प्लस वाई, ये बहुपद है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि रूट का अर्थ होता है पावर 1/2, तो हमने बताया भिन्नात्मक नहीं होना चाहिए, भिन्न के रूप में भी नहीं रहना चाहिए, ये भी बहुपद नहीं है। अब बताएंगे क्या ये बहुपद है? बिल्कुल है, क्योंकि 100 है, तो हम तो माइनस में नहीं लेना है। ऐसा तो है कि 1 2 3 को छोड़ के कुछ, ये तो अनलिमिटेड हो सकता है, पावर कितना भी हो सकता है, 10,000 20,000 30,000 कुछ भी हो सकता है, लाखों में भी हो सकता है। सिर्फ ये देखना कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, धनात्मक नहीं। ये तो प्लस है तो है, या 1 है सब प्लस में, तो ये बहुपद है। कोई समस्या? और भी उदाहरण लेंगे, टेंशन नहीं लेना है, एकदम समझ में आएगा। जैसे कि मान चलिए ये है सर जेड, चलिए ये है, क्या ये बहुपद है? सिर्फ हमको x की घात सोचेंगे, इसकी घात के बारे में सोचना है, सिर्फ पावर, और इनसे कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ चर की घात के बारे में बातें करेंगे, तो सब प्लस है तो बहुपद है। अब मान के चलिए x प्लस 1/y पावर -1, ये बहुपद है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, लेकिन बताना हमको जरूरी लगा इसलिए। तो ये बहुपद है। बोलिएगा कैसे बहुपद है? पावर तो -1 है, तो यहाँ तो पावर +1 है, तो बहुपद नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ जाके प्लस था, तो यहाँ जाके चिन्ह क्या होगा, पावर का चेंज हो जाएगा, माइनस है तो +1, तो ये तो बहुपद है ना, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बहुपद है। इनकेस इस टाइप के सवाल आ जाए तो चलिए और भी उदाहरण लेके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ये बहुपद है? बिल्कुल है, हमको सिर्फ पावर से मतलब है, इससे थोड़े ना कोई लेना देना है, तो पावर है तो बहुपद है। अब जैसे कि मान के चलिए ये, इसकी बात करेंगे, ये बहुपद है? नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर ऋणात्मक है। ठीक है, तो क्या आप लोग समझ में आया? पावर अगर ऋणात्मक हो तो बहुपद नहीं होगा, अगर रूट में है तो भी बहुपद नहीं होगा, अगर पावर बटन में है तो भी बहुपद नहीं होगा। मैनुअली यही 3 टाइप में आएंगे। ठीक है, एक ज्यादा से ये इस टाइप का जो होता है स्टूडेंट को फंसाने के लिए देता है, क्योंकि उसके दिमाग में रहता है कि घात जो होता है प्लस में होना चाहिए, लेकिन घात जो होता है प्लस में होना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस तो है, तो बहुपद कैसे नहीं हुआ? क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो वो माइनस बन जाएगा, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो मेरे ये 3 ज्यादातर रखना है दिमाग में कि माइनस में तो बहुपद नहीं है, रूट में रहा बहुपद नहीं है, या फिर पावर जो होता है भिन्नात्मक में रहा तो बहुपद नहीं। उसके बाद जैसे भिन्नात्मक हुआ, जैसे 0.5, ये भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अर्थात सामान्य भाषा में अगर हम बात करें तो बहुपद किसे कहेंगे? जिसका घात लिखेंगे बहुपद किसे कहते हैं? अगर तो जिस चर का घात प्राकृत संख्या हो। क्या हो? प्राकृत संख्या हो। क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 इस टाइप से जो भी है ये प्राकृत संख्या कहलाते हैं, तो ये चर होंगे। कोई दिक्कत समझने में? चलिए, तो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, धनात्मक नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे की ओर हम लोग बात करेंगे। अच्छा 1 मिनट, क्या 5 एक बहुपद है? 5 का बात कीजिए, क्या ये बहुपद है? सिर्फ 5, हमने एक्स वाई कुछ नहीं लगाया, तो बताएंगे जरा ये 5 बहुपद है या नहीं है? चलिए ये आपके लिए HW रहा, कोई समस्या होगा तो हम बताएंगे, आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर उसमें परेशानी है तो। आप लोग का भी फर्ज बनता है कि मेहनत करें।
केवल मेरे पढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला है, आपका मेहनत ही आपको कामयाब बनाएगा। इसलिए आपको अगर कामयाबी चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आपको मेहनत करनी होगी। क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात होता है कि आप पढ़ तो रहे हैं, 12-12 घंटा पढ़ रहे हैं, उससे कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला है। आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि मतलब जो होता है सिलेबस से बाहर पढ़ रहे। आप न्यू एनसीईआरटी देखिए, मैथ का पहला चैप्टर में 1.4 तक था, 1.2 तक ही कर दिया। तो कुछ न्यू एनसीईआरटी से भी हिंट्स लीजिए, क्या सिलेबस में है, क्या सिलेबस से हट गया, क्या सिलेबस में ऐड हो गया। हम बिल्कुल न्यू एनसीईआरटी के बेस पे पढ़ा रहे हैं, न्यू एनसीईआरटी, आप समझेंगे, न्यू एनसीईआरटी के बेस पे हम पढ़ा रहे हैं फुल्ली। इसलिए न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, ताकि ये, क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे इसी से आएंगे ना, तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, फुल्ली 100% जो होते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं, और 100% गारंटी लेते हैं कि मेरे क्लास से जो होता है 100% अगर नहीं तो 90+ कोई नहीं काट सकता। जो मेरा लगभग मैथ का लग रहा है कि 40-45 क्लासेस होंगे, इसे 100% गारंटी रहता है। चलिए ठीक, अब बहुपद तो समझ गए, घात क्या होना चाहिए, प्लस में हो सकता है, केवल और केवल प्लस में ही हो सकता है, माइनस में तो संभव नहीं है। भिन्न के रूप में भी घात नहीं होना चाहिए, तो बहुपद के, ठीक है। अब बहुपद तो समझ गए कि बहुपद किसे कहते हैं। अब देखिए लिखा रहता है एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, एक पदी, फिर होता है द्विपदी, फिर होता है त्रिपदी। देखिए जिसका एक पद है उसे एक पदी कहेंगे, जिसका 2 पद है द्विपदी कहेंगे, जिसका 3 पद है त्रिपदी बोलेंगे, ठीक है। एक पद, एक पद है, एक पद है, एक पद है, ये एक पदी बहुपद कहला। द्विपदी क्या होगा, x प्लस ये 1 2 पदी हो गया, फिर x प्लस 1 चलिए 5, ये भी द्विपदी हो गया, ये भी द्विपदी हो गया, ये भी द्विपदी हो गया। आप देख पा रहे हैं 2 पद है तो द्विपदी, 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 एक पद है एक पदी, एक पद है एक पदी, एक पद है एक पदी। त्रिपदी किसे कहते हैं, जिसमें 3 पद है। कितने पद होंगे, 1 2 3, प्लस माइनस में हो सकता है, जैसे ये 3 पद है त्रिपदी हो गया, ये 1 2 3 पद है त्रिपदी हो गया। तो एक पदी क्या होता है, एक पद है तो एक पदी, 2 पद है 2 पदी, 2 पद है 2 पदी, 1 2 3 3 पद है त्रिपदी। ये तो समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक पद है तो एक पदी, 2 पद है 2 पदी, 3 पद है तो त्रिपदी होगा, इसमें तो कोई परेशानी नहीं होगा समझने में। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जो है हमको घात के आधार पे इसको 3 भाग में बांटा गया। एक होता है एक घातीय, फिर द्विघातीय, फिर त्रिघातीय। देखिए ज्यादा एडिटिंग वगैरह सब नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि 40-45 दिन में हमको पूरा मैथ कवर करना है क्लास 10 का। जो 6 माह का सिलेबस है वो मात्र 1-1.5 मंथ में करना है, इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा शॉर्ट तो होगा, क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में थोड़ा सा अब सोचिएगा जनरली कोर्स की तरह चले एकदम डिटेल से, तो वो संभव नहीं। 45 दिन में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं फाइनल, फरवरी में 45 दिन मेरा टारगेट है, तो 45 दिन के अंदर मैथ खत्म करेंगे। समथिंग लग रहा है जैसे 30 दिन में खत्म हो जाएगा। प्रतिदिन 1 से 2 क्लासेस लेने का प्रयास रह रहा है मेरा। चलिए एक पदी किसे कहते हैं, इसे रैखिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक। रैखिक बहुपद द्विपदी हो गया, त्रिपदी। रैखिक बहुपद किसे, जिसका घात कितना होगा, 1 होगा, इसमें घात कितना होगा, 2 होगा, इसमें घात कितना होगा, 3 होगा। ये तो काफी इजी है। कैसे, घात 1 है तो रैखिक बोल देंगे, घात 2 है द्विघातीय बोल देंगे, घात 3 है त्रिघातीय बोल देंगे, कोई समस्या। अब घात 1 जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग लेते हैं 2x + y + z। पद से लेना देना कुछ नहीं है, यहाँ पे घात से देखना है, क्योंकि ये घात के दृष्टिकोण से हम लोग देख रहे हैं। 1 2 3 तो त्रिपदी हुआ, लेकिन घात
सभी पे तो एक है ना, ये एक घात। और मैक्सिमम घात होना चाहिए, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम घात। जैसे द्विघात का अगर हम लोग एग्जांपल लें तो 2x² प्लस वाई प्लस एक्स, तो ये क्या होगा, ये द्विघाती होगा। क्यों, मैक्सिमम घात कितना है, 2 है, तो द्विघातीय हो। त्रिघातीय में क्या लेंगे एग्जांपल, जैसे 3x³ प्लस 5x² प्लस x प्लस 5, ऐसा है। ये त्रिघाती हुआ, त्रिघाती हुआ। क्यों, मैक्सिमम घात 3 है। अब बोलिएगा सर 2 है तो द्विघाती क्यों नहीं, नहीं मैक्सिमम, हमने पहले ही बताया ये घातांकीय रूप जो होते हैं मैक्सिमम को लेकर चलना है हमेशा। द्विघाती में 2 मैक्सिमम होनी चाहिए, त्रिघाती में 3 मैक्सिमम होनी चाहिए। तो मैक्सिमम 3 है, त्रिघाती क्या पद है, 4 पद है, या क्या पद है, 3 पद है। अब देखिए उदाहरण के समझते हैं, क्या ये कौन सा है, त्रिघाती है, क्योंकि घात सिर्फ हमको देखना इधर प्लस माइनस क्या है, उससे कोई लेना देना है नहीं। अब देखिए लेना देना भी है, कहने का अर्थ मैक्सिमम घात 3 देखें बस त्रिघाती बोलेंगे, घात से लेना देना कुछ नहीं। अब एक एग्जांपल बताइएगा आप लोग के लिए है, ये क्या घातीय बहुपद है, बताइए क्या घातीय बहुपद, एक घातीय है, द्विघातीय है, त्रिघातीय, कीजिए विचार। नहीं हो रहा है, चलिए सबसे पहली बात, ये बहुपद ही नहीं है। तो घातीय बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद कब बोलेंगे, जब बहुपद हुआ। ये बहुपद ही नहीं, क्यों, क्योंकि पावर ऋणात्मक है। देखें, अब पावर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ क्या हुआ, ये बहुपद ही। तो हम लोग द्विघातीय त्रिघातीय कोई लेना देना है, बिल्कुल नहीं लेना देना, क्योंकि ये बहुपद ही नहीं है। तो उसके विषय में हम क्या सोचेंगे, ये सवाल ही गलत है, बहुपद है ही नहीं। जैसे और उदाहरण लेते हैं, ये क्या घातीय है, मैक्सिमम 3 है तो त्रिघातीय हो गया, कोई समस्या। मान चलिए ये क्या घातीय है, अधिकतम एक एक है, एक घातीय को क्या कहते हैं, रेखीय बहुपद कहते हैं, ये रेखीय बहुपद हो गया। अब मान के चलिए ये है, क्या घातीय है, चलिए और बढ़ा दो, मैक्सिमम घात देख रहे हैं 2 है तो द्विघातीय हो गया। हाँ, क्या चर है, चर बोलेगा एक्स और वाई, तो मतलब एक्स वाई चर है तो 2 चर है इसमें, ठीक। तो क्या घातीय हो, द्विघातीय। पद कितना हुआ, 4। कोई दिक्कत समझने में, और उदाहरण लेंगे, जैसे मान चलिए 100x⁻², क्या घातीय होगा, द्विघातीय, क्योंकि मैक्सिमम 2 है। पद कौन सा हुआ, एक पदीय। पद क्या हुआ, एक पदीय, क्योंकि एक पद है। आप हमको बताएंगे ये जो है क्या घातीय, 6 घातीय हो गया, ठीक है। चलिए जैसे कि मान के चलिए इसको हम लोग बात करेंगे, 2 ले लेते हैं। ये क्या पद ही है, याद रखिए हमने पद पूछा है, पद क्या हुआ, 1 2 3, तो ये त्रिपदी हुआ, ठीक है। कितने पदों की संख्या है, 3। लेकिन घात पूछे तो क्या घातीय है, तो द्विघातीय। क्या घातीय है, तो द्विघातीय, द्विघातीय है, कोई समस्या। ये द्विघातीय क्योंकि 2 घात है मैक्सिमम, हमेशा मैक्सिमम के ऊपर विचार करना है, मिनिमम के ऊपर नहीं करेंगे। घात में जो होता है हमेशा मैक्सिमम के ऊपर विचार करना है। तो एक घातीय में घात 1 हो गया, द्विघातीय में घात 2 हो गया, त्रिघातीय में घात 3 हो गया। ये मैक्सिमम की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, मैक्सिमम। जैसे इसमें से आप देख पा रहे हैं कि 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो हमने त्रिघातीय क्यों बोला, क्योंकि मैक्सिमम जो होता है वो 3, तो मैक्सिमम जो रहेगा उसी के ऊपर डिपेंड है। चलिए यहाँ पे भी मैक्सिमम हम 2 देख रहे हैं इसलिए द्विघातीय है, यहाँ पे मैक्सिमम घात 1 है तो इसलिए एक घातीय है। अब ग्राफ देखेंगे, इसका ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। इसका ग्राफ जो होता है सीधा होता है, कैसा होगा, सीधा। इसका जो होगा अर्ध परवलयकार होता है, अर्ध परवलयकार होता है, सारा चीज बता रहे हैं। और इसका क्या होता है, वक्र होता है, ग्राफ। अब सीधा एक घातीय है तो उसका ग्राफ कैसा होगा, जैसे ये ग्राफ आप बना रहे हैं उसका एकदम सीधा आएगा, ठीक है। अब द्विघातीय का ग्राफ कैसा होगा, इस तरह से अर्ध परवलयकार, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, ठीक है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, अर्ध परवलयकार। अब त्रिघातीय का कैसा होगा, इस अक्ष से आएगा तो इस अक्ष से जाएगा, इसको वक्राकार बोलते हैं। तो ये हो गया क्या, रैखिक, रैखिक, ये हो गया
द्विघातीय, ये हो गया त्रिघातीय। ठीक है, रेखिक का क्या होगा, सरल होगा, किसी भी तरह से हो सकता है, ऐसा नहीं जैसे हमने दिया वही हो सकता है, लेकिन हाँ जो हमने ग्राफ खींचा वो सीधा है, मतलब सीधा किसी भी तरह से हो सकता है, अर्ध परवलयकार वो किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है, और त्रिघाती है तो वो इधर से भी घुस सकता है। ठीक है, या फिर इधर से जाएगा तो इधर जाएगा, इधर से आएगा तो इधर आएगा। ये जो है एक घातीय का ग्राफ सीधी होती है, द्विघातीय का अर्ध परवलयकार होता है, त्रिघातीय का जो होता है वक्र होता है। इसको क्या करते हैं, वक्र। इसका सारा जो है आप लोग निकाल के, इसको तो निकाल के बताएंगे ही, लेकिन ये सब जो होता है आवश्यक नहीं है, इसको इतना ही जान लीजिए, द्विघातीय का अर्ध परवलयकार होता है, त्रिघातीय जो होता है वक्राकार होता है। बस इतना सा आपके लिए एग्जाम के व्यू से देखें तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? रेखिक है, रेखिक मतलब किसको, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग को देखना 2.1 का जो एक सवाल है, इसको देख लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में दूसरा आएगा। चलिए समझने का प्रयास करें। जैसे मान चलिए ये क्वेश्चन है y इक्वल टू क्या है, px, तो इसका कितने शून्यक होंगे? चलिए कुछ सवाल लिख देते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। यह है मेरा सवाल। चलिए आपको बताना इसके कितने शून्यक होंगे, तो इसके होंगे 0, इसके कितने होंगे 1, इसके कितने होंगे 3। टेंशन नहीं लेना है, सारा बताने वाले हैं। कैसे? x है ना, तो आपको सिर्फ ये सोचना है कि x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। आप समझ रहे हैं कि ग्राफ में जो खड़ी रेखा होता है वो y अक्ष होता है, और जो ये लेटी हुई होती है उसे x अक्ष कहते हैं। तो x अगर लिखा है यहाँ पर, तो x अक्ष को देखना, x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 0 बार, तो 0। यहाँ x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, 1 बार, तो 1। यहाँ x अक्ष को 1 2 3 बार काट रहा है, 3। यहाँ x अक्ष को 2 बार काट रहा है, तो 2। यहाँ x अक्ष को 1 बार काट रहा है, तो 1। यहाँ 2 बार काट रहा है, तो 2। ये क्या है, x के अप्रोक्स में आपका शून्यक हुआ, जिसको हम लोग मतलब शून्यक मतलब इसे मूल शून्यक को ही बोल सकते हैं, क्योंकि आंसर सबका सेम आता है, थोड़ा सा बोलने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। तो ये मेरा शून्यक है, किसके व्यू से, x अक्ष के व्यू से, सॉरी x अक्ष से। ठीक है, अगर इसी की जगह हम y कर दें तो, फॉर एग्जांपल x बराबर y कर दें तो y को जितनी बार काटेगा वो हो जाएगा, जैसे यहाँ पे कितना हो जाएगा, y के लिए 1 होगा। ये x के लिए है, ये सारा किसके लिए है, फॉर x। और y के लिए अगर बात करें तो 1 बार काट रहा है ना, तो 1 होगा। और यहाँ पे y के लिए कितना होगा, 1 बार काट रहा है तो 1 होगा। यहाँ पे y के लिए कितना, 1 बार काट रहा है ना, तो 1 होगा। यहाँ y को कितनी बार काट रहा है, 1 बार काट रहा है, तो 1 होगा। यहाँ पे भी 1 काट रहा है, यहाँ तो 1 काट रहा है, तो 1 होगा। तो ये y के व्यू से है। ठीक है, याद रखिए x अगर है, x को जितनी बार काट रहा है वो देखना है, y है अगर तो y जितनी बार काट रहा है वो देखना। यहाँ पे जैसे y को हमने देखा कि 1 बार काट रहा है, तो 1 शून्यक हुआ, x बराबर py। ठीक है, y है इसी, यहाँ x है तो x के बारे में तो ज्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये काफी कम, लेकिन हमने बता दिया दोनों तरीका। ठीक है, इस तरह से आप लोग जो है शून्यक निकाल सकते हैं। ग्राफ को देख, ये देखिए, अच्छा आपको एक क्वेश्चन, ये किसका ग्राफ हो सकता है, ये द्विघातीय का होगा, द्विघात का होगा, नहीं होगा अर्ध परवलयकार, हमने बताया द्विघात का, तो मान चलिए ये भी द्विघात का ही होगा, तो ये तो द्विघात का नहीं होगा, ये तो रैखिक है, ये भी रैखिक है। अगर इसको हम लोग सीधा माने तो ये भी रैखिक है। ठीक है, अगर इस तरह से कहीं दिख जाए आपको, एक से आ रहा है और दूसरे से जा रहा है, तो ये त्रिघाती बोलेंगे। किसका, त्रिघात बहुपद का ये ग्राफ हो गया। कोई समस्या? अगर कोई किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो आप लोगों को पूछना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, जो आवश्यक था वो हमने बताया, और 2.2 जो हम लोग चलेंगे उसके लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे, बेहतर रूप से देखेंगे, समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ आप जो है अपने माइंड के साथ साथ यहाँ पे जो होता है सभी के साथ साथ माइंड को लेकर बैठना है, और
अगर समस्या है तो 2 बार वीडियो देखिए, 3 बार देखिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ये जो था उड़ान बैच सीरीज जो आप लोगों के बीच चल रहा है, ये इसका टारगेट है 40 से 45 दिन में आपको क्लास 10 का पूरी तरह से एनसीईआरटी को डील करना है। तो एनसीईआरटी को खत्म करेंगे हम लोग 40 से 45 दिनों में। साथ साथ में अब प्रयास रहेगा सोमवार से साइंस, सोशल साइंस के भी सजेशन क्वेश्चन जो होते हैं हम डील करेंगे। सिर्फ क्वेश्चन को उसको देखेंगे क्योंकि उसका सिलेबस थोड़ा सा, ये तो मैथ सबका डिफिकल्ट होता है इसलिए हम इसको इजी करने के लिए आए हैं। बाकी सोशल साइंस का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे, फिर साइंस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको देखेंगे, फिर सारी चीज हम लोगों को देखते चलना है। ठीक है, तो चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग जुड़े रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे ताकि उनको भी लाभ हो। और एक वीडियो हम लाएंगे स्पेशल जिससे आपका मार्क मतलब मैक्सिमम कैसे आप स्कोर कर सकते हैं उसके ऊपर हम बनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।